दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं और 1.2 पढ़ना जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक प्रमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने का तरीका हम लोग सबसे बेहतर जानेंगे और मानना पड़ेगा हम लोग को कोई चीज़। ठीक है, चलिए आइए देखें। पहला हम लोग देखेंगे, यहाँ मानेंगे हम लोग। पहले हम लोग लिखेंगे कि कल्पना किया जाता है। कल्पना किया कि मतलब हमने कल्पना किया कि √5 क्या है, √5 एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या है। ठीक है, हमने कल्पना कर लिया कि √ क्या है, 5 संख्या है। वैसे हम जानते हैं कि √5 प्रमेय संख्या नहीं होता है, यह प्रमेय होता है। तो फिर हम इसकी प्रक्रिया अगली करेंगे। चूँकि जब प्रमेय संख्या हम मान कल्पना कर लिए तो हम लिख सकते हैं क्या, √5/1। अब इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0, मतलब ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q पूर्णांक तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख लिए। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे आगे। इम्प्लाई दैट P = √5Q। कैसे हो गया ये, देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई हुआ है इसमें। Q का जो है √5 में मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। और P में 1 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसको इधर भी कर सकते, इसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। लिखिए यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P²। ठीक है, = √5 और Q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट P² = √5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब √5 को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए √5 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का तो 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह जो है प्रक्रिया करना है। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और Q का वर्ग Q हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ P², 5 से विभाजित है। तथा P भी 5 से विभाज्य या विभाजित है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे। अब P = 5m रखने पर, मान लीजिए P = हम 5m रखते हैं, तब क्या होगा। ठीक है, जब रखेंगे तो घेर लीजिए सबसे बढ़िया। ये रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P = 5 ये हम रखने पर
तो हमारा हो जाएगा इम्प्लाई दैट, मतलब इसी में आप रख दीजिएगा, ठीक ना। तो p इक्वल टू की जगह 5 m रखिए, का स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू यहाँ 5 है ये, q है ये, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। m का स्क्वायर m ही रहने दीजिए, इक्वल टू 5 तो रहने दीजिए, अब q स्क्वायर, ठीक है। 5 काटिए, 5 एकम 5, अब 5 बचे 25, तो क्या हो जाएगा हमारा 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है। चलिए q स्क्वायर हो गया। अब सीधे सीधे लिखेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखिए, यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तथा p भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। देखिए पेन चल नहीं रही, दूसरी हम पेन ले लेते हैं। चलिए आइए दूसरी पेन ले लिए। अब इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 हमारा जो था ऊपर, समीकरण 1 और 2 में यह CF हमारा क्या हो जाएगा, यह CF कोई चीज़ नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए जो है हमारा हो जाएगा, चूँकि हमारी कल्पना गलत है, इससे यह सिद्ध होता है, लिखेंगे यहाँ पे, इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये सिद्ध हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ एक अपरिमेय संख्या। इसको भी सेम हम सॉल्व करेंगे। जैसे लिखिए हल में लिख लिए हम लोग। जैसे देखिए इसमें करना क्या है आपको, सीधे पहले यहाँ फिट रखिए, उड़ नहीं रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको भी कहेंगे, जैसे कल्पना कीजिए कि, जैसे हम लिख सकते हैं कल्पना किया कि, मतलब हमने लिखेंगे, हमने कल्पना किया कि अब लिखिए कि 3 + 2 √5, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या तो लिख सकते हैं हमने कल्पना किया कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परमेय संख्या, ठीक ना। हम कल्पना कर सकते हैं परमेय संख्या है ये।
प्रमेय संख्या है। ठीक है, जब हम कल्पना कर सकते हैं कि 3 + 2 अंडर रूट एक प्रमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं नीचे, चूँकि 3 + 2 अंडर रूट 5 = p/q, मतलब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटा 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हम इसे बगल में लिख सकते हैं, जहाँ p नहीं, q कर लीजिए आप, q ≠ 0, मतलब q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो इम्प्लाई दैट 2 अंडर रूट 5 = यदि यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, p/q, अब माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इम्प्लाई दैट 5 अंडर रूट में, यहाँ पे गुणे में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, p/q -3 IR गुणे में, इधर में भाग में, बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक ना, मतलब असंभव नहीं है, असंभव है। ठीक ना, या तो लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, तब हम अतः लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना या सोच कोई भी लिख सकते हैं। ठीक ना, कल्पना गलत है कि या तो यही लिख सकते हैं, हमारी कल्पना गलत है या सोच गलत है, इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा सिद्ध हुआ। नहीं समझ में आएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए वीडियो को, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हम पहला क्वेश्चन हमारा इसमें 3 ठे दिया हुआ है, 1/√2 पहला दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे। इसे जानने से पहले हम देखेंगे कि 3 क्वेश्चन हमारा इसमें है। ठीक ना, पहला और दूसरा तीसरा। ठीक ना, तीसरे क्वेश्चन में 3 ठे है, ठीक, बहुत विकल्प हुआ है। ठीक ना, क्वेश्चन है। अब तीनों क्वेश्चन को हम सिद्ध करेंगे। देखिए सेम इसी प्रकार से हमारा जो है, जो हम लोग अगला लगाए थे सेम दूसरा वाला, सेम उसी तरह हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है। ठीक ना, आइए देखते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि पहला वाला 1/√2। अब इसको दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, हल में लिख सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक ना, हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना किया या हमने कल्पना किया। ठीक है, हमने कल्पना किया कि 1/√2 एक प्रमेय संख्या है। ठीक ना, प्रमेय संख्या है। ठीक है, हमने कल्पना किया कि 1/√2 एक क्या है, प्रमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, चूँकि इस तरह रहेगा, नहीं, चूँकि एक ही बिंदु आएगा। ठीक है, चूँकि
1/√2 बाई p/q। ठीक है। अब जो है कि इसका बटा 1 कर सकते हैं, जब प्रमेय संख्या बटा 1 कर देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम आपको कि सीधे सीधे देख लीजिए, हम लिख सकते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0। मतलब अब देखिए सीधे सीधे करने का मतलब है कि अंकों को पलटने पर, ठीक ना, अंक को पलटने पर, ठीक है। जब अंक को पलटेंगे तो देखिए क्या होगा, अंक को पलटेंगे तो हमारा सीधे सीधे हो जाएगा √2। मतलब ये जो है 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो अब इसे लिख सकते हैं कि प्रमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, असंभव। यहाँ आधा म कर सकते हैं, हटा दीजिए म को, बिंदु दे दीजिए ऊपर, असंभव है। ठीक है। अतः लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना या हमारी सोच, कल्पना गलत है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम सीधे सीधे, इससे यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे को चलेंगे। दूसरा हमारा है कि 7√5। इसको हम दिखाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि 7√5 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में, चलिए हम लिखेंगे, हम कल्पना करते हैं या हमने कल्पना किया कि ठीक है, क्या कल्पना किया हमने कि 7√5 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, प्रमेय संख्या है। ठीक है। जब हमने कल्पना कर लिया तो हम लिख सकते हैं 7√5/1, जब चूँकि कर लीजिए, बराबर p/q। मतलब p/q के रूप में कर सकते हैं। लिख लेंगे यहाँ q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, q जो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ से लिखेंगे हम, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो आप सीधे सीधे कर लीजिए कि एक मिनट, तो कर लीजिए कि आप सीधे सीधे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो अब लिखिए इम्प्लाई दैट, अब जो है यहाँ पे गुणे में है तो इधर चाहे भाग में, या तो हर गुणे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7√5 q हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, p हो गया। अब देखिए जो है इसको उठा के इस साइड कर लीजिए, जैसे √5 छोड़ दीजिए यहाँ पे, इन दोनों को गुणे में इधर चल लीजिए, कर लीजिए, p/7 q हो गया। ठीक है। अब इसको p/q में कर दिए
तो अब लिखेंगे, इसलिए अपरिमेय या परिमेय कर लीजिए, अपरिमेय करिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, असंभव है। ठीक है, अब लिखेंगे अतः हमारी सोच या कल्पना, देखिए हमारी कल्पना गलत है। ठीक है ना, गलत है। जब गलत हमारी कल्पना है तो हम लिख सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, संख्या है। ठीक है, चलिए हमारा ये हो गया। अब हम क्वेश्चन को अगले देखेंगे। जैसे हमारा अगला दिया है कि 6 + √2, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम लगाएंगे, जैसे हम इसमें लिखेंगे कि ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमने कल्पना किया कि, ठीक है, क्या कल्पना किया कि 6 + √2 क्या है, प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। जब हमने कल्पना कर लिया प्रमेय संख्या है तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि 6 + √5 = p/q, एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जहाँ q ≠ क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि √5 = p/q, अब प्लस इधर है तो माइनस जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम कि, लिख लीजिए कि प्रमेय या अप्रमेय संख्या बराबर प्रमेय संख्या, मतलब अप्रमेय इधर है ना, इसलिए अप्रमेय संख्या लिखाएगा। अप्रमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, प्रमेय संख्या असंभव है। ठीक ना, असंभव है। ठीक है, जब असंभव है तब हम अगला देखेंगे कि अतः, तो हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना या सोच गलत है, हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो हम लिख सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। अब हम सिद्ध करने वाले चीज़ को जान गए। अब जो है कि हमारा ये सभी क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब हम लोग ये चैप्टर 1.1 1.2 दोनों समाप्त हुए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे लेसन को जानेंगे। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।